यह कैदी लगभग 2 सालों से एक खास तकनीक का प्रैक्टिस कर रहा था। अब वो बिना सांस लिए 240 सेकंड तक टिक सकता था। उसकी फिजिकल ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी, अब बाकी थी तो सिर्फ जेल से भागना। एक दिन जब वो जेल में कार नंबर प्लेट बना रहा था, उसने एक प्लेट जानबूझकर मोड़ दी और गार्ड से कहा कि ये खराब है। फेंकने के बहाने उसने प्लेट को छिपा दिया। इस तरह 1 महीने में उसने कई प्लेटें इकट्ठी कर ली थी। एक दिन कचरा फेंकते वक्त उसे जेल के बाहर खड़ी एक ट्रक दिखाई दी। कैदी ने छिपाई प्लेटें निकाली, ट्रक के नीचे जाकर लेटा और प्लेटों से खुद को छिपा लिया। गार्ड ने शीशे से चेक किया लेकिन कुछ नहीं दिखा और ट्रक को जाने दिया। वो जेल से भाग निकला। ट्रक रुकते ही उसने शीशा तोड़कर ड्राइवर को बाहर फेंका और गाड़ी लेकर भाग निकाला। पहचान छिपाने के लिए उसने नंबर प्लेट को भी बदल दी। अब जेल के बाकी गार्ड भी हरकत में आए। ऑफिसर और गंजा आदमी ने फैसला किया कि 4 खास कैदियों को इस मिशन में शामिल किया जाए। छोटी ली, जो कि बहुत बड़ा ठग था, छोटा बाई, जो कि किसी के भी बिहेवियर को देखकर बता देता था कि वह झूठ बोल रहा है, ये सच, छोटा काला, जिसे बिजनेस का तगड़ा नॉलेज था, लंबे बालों वाला जो फाइटिंग मास्टर था। इनसे कहा गया हर एक भागे कैदी को पकड़ने पर 1 महीने की सजा माफ, लेकिन अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो सजा 2 गुनी होगी। सबने तुरंत हाँ कर दी। तभी ऑफिसर को एक फोटो मिली जिसमें कैदी अपने 2 साथियों के साथ था। उन्होंने बैंक डकैती का वीडियो देखा जिसमें बैंक कर्मचारी शामिल था जो उसी फोटो में था। अब ये साफ था कि डकैती अंदर के ही आदमी ने किया है। कैदी अपने एक पुराने साथी के पास पहुंचा जिससे पूछा कि चोरी का माल और पेस कहाँ है। जवाब न मिलने पर उसने कील और हथौड़े से उसे मार डाला। जब पुलिस पहुंची तो वह मर चुका था। ऑफिसर को यकीन हो गया कि अगला टारगेट कायल होगा। दरअसल वो उसके ही गैंग का एक मेंबर था लेकिन लापता था। टीम ने कायल के भाई को ट्रैक किया। छोटी ली और छोटा बाई उसके पास पहुंचे। बातचीत के दौरान उसका फोन चुरा लिया और लोकेशन ट्रेस कर ली। जब टीम वहां पहुंची तो कैदी ने कायल की बेटी को बम से बांधकर रखा था। जैसे ही वह मोबाइल से बटन दबाता, बम फट जाता। लेकिन तभी फोन गिरा और गंजे आदमी ने उसके हाथ पर पैर रख दिया। कैदी पकड़ा गया। टीम को इनाम मिला और अगला मिशन शुरू हुआ। लेकिन कैदी की प्लानिंग खत्म नहीं हुई थी। फिर से उसने भागने का नया तरीका निकाला। वह जानता था कि जैसे ही लोहे की छड़ गिरेगी, सलाइन बैग का पानी गिरेगा और दरवाजे का हैंडल अपने आप घूम जाएगा। फिर उसने अपने आसपास के सारे गाड़ियों की स्पीड का अनुमान लगाया। वह मुंह से लोहे की पंप निकाल और छड़ हटाई। फिर पानी गिरा जिससे हैंडल घूमा और ऑक्सीजन सिलेंडर एक गार्ड को बेहोश कर गया। दूसरा गार्ड चौंका, लेकिन तब तक ऑक्सीजन प्रेशर से उसकी आंखें जल गई थीं। ड्राइवर को कुछ नहीं दिखा। ट्रक दूसरी गाड़ी से टकरा गई। पीछे से और गाड़ियां भिड़ी। एक स्टील रॉड उड़ी और कैदी ने उसका इस्तेमाल हथकड़ी तोड़ने के लिए किया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने चाबी से हथकड़ी खोली और बाहर उतरा। बाहर की आजादी की हवा उसे बहुत प्यारी लगी। दरअसल यह कैदी अल्फा वॉरियर्स का सदस्य था। क्या अब ये फिर से पकड़ा पाएगा?